नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे को आधुनिक बनाने के पीएम मोदी के विजन का अहम हिस्सा है। इस ट्रेन की तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है। मीडिया से बातचीत में वैष्णव ने कहा कि भारत में हाइड्रोजन को दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह ही एक नए ईंधन के तौर पर देखा जाता है और सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। रेलवे ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 2400 किलोवाट का पूरा हाइड्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किया है, जिसे इस ट्रेन में लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत की सोच को दर्शाती है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इसके तहत हैदराबाद की एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका नाम मिशन आगमन रखा गया है। इस मिशन के तहत यह एक ऐतिहासिक लॉन्च कल शनिवार सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से होगा। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम-1 रखा गया है। राजस्थान के हाड़ौती इलाके में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सावन की शुरुआत के बाद भी बारिश का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। हालात ये है कि कोटा संभाग में खरीफ की बुआई का आधा से ज्यादा इलाका अब भी खाली पड़ा है। सोयाबीन और धान जैसी प्रमुख फसलों की बुआई का समय निकल चुका है। कृषि विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि संभाग में करीब 49% खेत अभी भी सूखे पड़े हैं। हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को उम्मीद थी कि जुलाई की शुरुआत में यह मानसून सक्रिय होगा, लेकिन जुलाई महीना चलने के बावजूद बारिश नहीं होने से खरीफ का सीजन में संकट आ गया है। जयपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नेटवर्क का मास्टरमाइंड जयपुर पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल निकला। विधायका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह को नागेर जिले के लीलिया गांव से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जोधपुर के रहने वाले सुनील चौधरी और डिंडवाना कुचामन के रहने वाले शक्ति सिंह के रूप में हुई। बीकानेर में रील बनाकर दंबई दिखाना एक बदमाश को महंगा पड़ गया। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद साथियों के साथ कार पर हुड़दंग और शक्ति प्रदर्शन करते हुए बनाई गई रील वायरल हुई तो पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती माना। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला राजस्थान के बीकानेर शहर का है। पुलिस के अनुसार प्रिंस नायक पुत्र शुभकरण नायक हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। बाहर आते ही उसने अपने साथियों के साथ कार पर चढ़कर हुड़दंग और शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर के अचानक हुए तबादले को लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि यह तबादला किसी प्रशासनिक आवश्यकता के तहत नहीं, बल्कि शराब माफिया के भारी दबाव में किया गया, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। गहलोत ने कहा कि जोधपुर में रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर सख्त पाबंदी के नियम को धरातल पर कड़ाई से लागू करवाने वाले पुलिस कमिश्नर का महज कुछ महीनों के भीतर ही अचानक तबादला कर दिया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर परिसर की शुद्धि के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किया गया। मंदिर की पवित्रता की पुनर्स्थापना के लिए 70 वैदिक आचार्य विशेष पूजा अर्चना, वेद मंत्रों का उच्चारण, रुद्राभिषेक और हवन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मानते हैं कि चोरी व्यवस्था में चूक की वजह से हुई है। इससे प्रायश्चित के लिए ट्रस्ट ने विधि विधान से शुद्धिकरण के बाद क्षमा याचना के लिए 10 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के का आमरण अनशन को विपक्षी दलों के समर्थन के बीच शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा भी उनसे मिलने पहुंचे। खेड़ा ने आज सुबह धरना स्थल पर पहुंचकर श्री वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनसे विचार विमर्श कर उन्हें समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की अखिल भारतीय रिलीज को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया है कि फिल्म को 28 जुलाई या उसके बाद ही देश भर में रिलीज किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था इसलिए दी ताकि भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किसी तरह का विवाद या तनाव पैदा न हो। इस फैसले के साथ फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले उड़ीसा हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
राजस्थान सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को मेडिकल आधार पर जमानत दिए जाने का विरोध किया है। आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगाई है। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB बराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आसाराम की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तुषार मेहता ने बताया कि आसाराम ने करीब 3 महीने पहले अयोध्या और काशी विश्वनाथ की यात्रा की थी। उन्होंने अदालत से कहा कि अयोध्या और काशी की यात्रा में आसाराम पैदल चले थे, इसलिए वो फिलहाल स्वस्थ है। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में यात्री संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया है। एयरपोर्ट ने पहली बार 86,361 यात्रियों का आंकड़ा पार किया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 71% ज्यादा है। विमानों की आवाजाही में भी 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। शुरुआती वर्षों में सीमित उड़ानों और कम यात्रियों के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी ने भी इसकी प्रगति को धीमा किया, लेकिन महामारी के बाद एयरपोर्ट ने तेजी से वापसी की है। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज बड़े दिलचस्प नजारे देखने को मिले। कांग्रेस के जिला पार्षद जगदीश जाटव बाइक के पीछे रस्सी से अपनी कुर्सी बांधकर पहुंचे। वहीं निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस समर्थित संदीप फौलादपुरिया पत्थर की बनी चक्की लेकर पहुंचे। दोनों पार्षदों ने इस तरह सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध जताया। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के करीबी माने जाने वाले जिला पार्षद जगदीश जाटव ने कहा, अब जिला प्रमुख के लिए ही सरकार कुर्सी की व्यवस्था नहीं कर पा रही तो उन्हें अपनी कुर्सी साथ लेकर आनी पड़ रही है। धौलपुर जिले में मानसून के लंबे अंतराल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। शुरुआती अच्छी बारिश के बाद बोई गई खरीफ फसलें अब पानी की कमी के कारण मुरझाने लगी है। किसानों ने अगले 8 से 10 दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं होने पर भारी नुकसान की आशंका जताई है। जिले में बाजरा, मूंग, उड़द, तिल और सोयाबीन सहित विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई समय पर की गई थी। शुरुआती वर्षों में अंकुरण और पौधों की वृद्धि अच्छी रही थी, लेकिन अब लंबे समय से बारिश न होने के कारण खेतों में नमी लगातार कम हो रही है। झुंझुनू के जिला मुख्यालय पर आज शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त विकास संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी और उमस के कारण एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौके पर बेहोश हो गई, जिसे साथ ही कार्यकर्ताओं ने संभाला। प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय राजनेताओं की कार्यप्रणाली पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हमें सिर्फ भीड़ जुटाने की मशीन समझ लिया गया है। सलूमर जिले में शादी, विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों में अब खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू होने के बाद बड़े आयोजनों में भोजन तैयार करने और परोसने का कार्य केवल वैध FSFCI का लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त हलवाई और कैटरर्स ही कर सकेंगे। नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।